दोस्तों वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी पार्टी से मैं जुड़ा नहीं हूं और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी से मेरा संबंध है। और दोस्तों मैं साफ आपको क्लियर कर दूं कि राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। तो आप इस वीडियो को देखकर आप गलत कमेंट मत कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बिहार के बेसिक मुद्दे हैं और जो आप लोग जो बेसिक मुद्दे उठाते हैं वही मुद्दा वहाँ पर मैंने बोला था। और दोस्तों यही मुद्दा इलेक्शन का होना चाहिए, ये मैंने वहाँ पर समझाया था। हालांकि दोस्तों वहाँ आम आदमी पार्टी के लोग थे और वहाँ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के थे, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों जो समाज के लिए और जो सही होता है, जो सही मुद्दा होना चाहिए बिहार के लिए, वही मुद्दा वहाँ पर मैंने उठाया था। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख लीजिए शुरू से अंत तक, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस के अनुसार से आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मुद्दा मैंने उठाया था क्या यही मुद्दा बिहार के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा इस वीडियो को यदि आप देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि क्या मैं गलत था वहाँ या सही था। मुझे दोस्तों आशा है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों आप ये वीडियो देख लीजिए मैंने वहाँ मुद्दा क्या उठाया था। देखिए सबसे पहले तो आम लोग से आप लोग आए हैं आम आदमी पार्टी से, आपसे हमें बस यही निवेदन है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, आप लोग भी जानते हैं उनको कितना तकलीफ हुआ था। इस समय आए हो, मात्र 10 या 15 दिन हुआ, उन लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में उन लोग को रजिस्ट्रेशन कराया गया। फिर क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन कराते के साथ में उनको एक फॉर्म भी फिलअप कराया गया। वो फॉर्म में ये बोला गया था कि अगर हम ये श्रमिक पंजीकरण आप कर लेते हैं तो आपको रोजगार मिलेगा। ये मैं बिहार सरकार की बोल रहा हूँ स्पेशली। तो वहाँ पर वो बोले कि रोजगार मिलेगा, लेकिन वहाँ रजिस्ट्रेशन करने से अभी तक की एक भी आदमी का रोजगार नहीं मिला है। पथ निर्माण विभाग, PWD विभाग और साथ में आपको कंस्ट्रक्शन और जो जितने भी लेबर डिपार्टमेंट होते हैं सबसे यही दावा कर रही है, लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि सब श्रमिक पंजीकरण है, प्रवासी जो मजदूर है उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार यहाँ कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यदि हम आम लोग पार्टी से आप हैं तो आपसे मुझे बस यही, हम लोग के यहाँ पूरा हम लोग युवा हैं, हम लोग का बस यही आवाज़ है कि पहले वो श्रमिक जो प्रवासी मजदूर हैं और श्रमिक जो हैं उनके लिए रोजगार कुछ उत्पन्न करवाइए। कहने का मतलब है कि अगर रोजगार हमारा उत्पन्न हो जाएगा तो फिर से जैसा कि अभी डाटा बताया जा रहा था रेलवे की तरफ से कि लगभग ऐसे 64 ट्रेन ऐसी थी जिसमें लगभग 100% से ज़्यादा, किसी में तो ये डाटा बनाया गया कि 135% से भी ज़्यादा ट्रेन बुके हुई हैं। तो ये डाटा केवल स्लीपर क्लास की कोचिंग है, जो लेबर मजदूर या प्रवासी मजदूर है उनके लिए बुकिंग किया गया था। तो जो वो लोग ये बुकिंग हुआ तो ये सारे वैसे क्लास के लोग हैं जो प्रवासी मजदूर है, किसान है। और अभी पेट्रोल डीजल का आप लोग मुद्दा जान ही रहे हैं। अभी खेती जो खरीफ का फसल का अभी रोपाई है उसमें पेट्रोल और डीजल का तो पता ही नहीं चल रहा है, दिन पर दिन कैसे प्राइस बढ़ रहा है। ये सबसे पहले मुद्दा है क्योंकि इस डायरेक्ट इसमें किसान को ही मतलब इसमें हित है। मान लीजिए अगर एक ट्रैक्टर अगर किसान अगर खेती 5 बीघा करता है तो उसको मैक्सिमम कितना उसका पॉकेट पर पड़ेगा डायरेक्ट। देखिए कुछ यहाँ पर ऐसे अंधभक्त हैं, मैं अंधभक्तों की बात कर रहा हूँ। वो अंधभक्त ऐसे हैं, बोलते हैं कि पेट्रोल के प्राइस पर बढ़ने से क्या होगा, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से क्या होगा, आप घर से मत निकालिए, बाइक से मत निकालिए, अपने कार से मत निकालिए। अरे अंधभक्तों उनसे मुझे ये कहना है कि उन किसानों से आप सुनो जो कि खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, उनको अभी क्या बीतेगी। इतना अगर डीजल महंगा होगा उनको डायरेक्ट पॉकेट पर असर पड़ेगा। आप बोलते हो कि घर से निकलो, अंधभक्त मत बनो। आपसे सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट है कि अंधभक्त से आप दूर आइए और जो सामाजिक कार्य है उसमें लगिए, ना कि आप अंधभक्त खाली बोलते रहिए। जो अंधभक्त करने का मतलब आप लोग समझे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आप लोग को सबसे समझ में आ रहा होगा कि मैं किन लोगों को अंधभक्त बोल रहा हूँ। यदि नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये अंधभक्तों को मुझे बस यही मैसेज देना है कि आप लोग रोजगार, डीजल, पेट्रोल ये सब के उदाहरण आजकल न्यूज रहे चाइना बैकवर्ड सुन रहे हैं, टिकटॉक बैकवर्ड, टिकटॉक को भी बैन किया गया। मैं ये कहता हूँ किसान मजदूर जो लोग टिकटॉक मान लीजिए नहीं यूज करते उनको क्या फायदा है कि ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, चाइना बैकवर्ड को माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सर्वे आप करके देख लीजिए, 80% अगर चाइना का मोबाइल नहीं मिला तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो क्यों आप ऐसे मीडिया में फैला रहे हैं, झूठ मूठ का ये आवाज़ उठा रहे हैं कि चाइना को बैकआउट कीजिए, हाई कीजिए। ठीक है आप चाइना को बैकआउट कीजिए, हम बहुत सहमत हैं, देश हित में आपका देश का लोगों का डाटा लीक कर रहा है। जबकि चाइना का अगर टिकटॉक को आप बैन करना चाहते हैं तो पूरी तरह से सहमत हैं हम। लेकिन ये मुद्दा मत न बनाइए यहाँ पे। इलेक्शन का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि चाइना को हम बैकआउट कर दे रहे हैं। इलेक्शन का आपका ये मुद्दा होना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं उनको रोजगार दिलाइए,
पहला वो मुद्दा होना चाहिए। डीजल पेट्रोल कम प्राइस बढ़ रहा है, उसका मुद्दा होना चाहिए। आप अंधभक्त मत बनिए, बस यही हमसे आपसे कहना है। और यही आप लोग भी आवाज़ उठाइएगा, मेन प्रायोरिटी बिहार में यही होने वाला है। 15 साल से जो है इनकी सरकार रही इन लोगों की, और 15 साल में इन्होंने जो किया, विकसित बिहार का नारा दे दे करके किया। विकसित बिहार बनाएंगे, पहला 5 साल आए, 5 साल के बदले इन्होंने 15 साल ले लिया बिहार। लेकिन आज भी क्या कहा जाता है, पिछड़ा बिहार, अशिक्षित बिहार। तो इससे निकालने के लिए यहाँ चाहे मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो, उप मुख्यमंत्री या जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इनसे भी बिहार यही उम्मीद करती थी कि बिहार बहुत विकसित बनेगा। क्या विकसित बिहार बना है? आप इस पर सहमत हैं? हमारा नाम संदीप कुमार है और हम अस्थायी रूप से रंजीतगंज के निवासी हैं। सबसे बड़ी समस्या आज की ये है कि एक समय था जो लालू यादव की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी। उनकी सरकार में आने के बाद बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा माफिया लोगों का बढ़ोतरी हुआ। अगर बात किया जाए नीतीश सरकार की, तो 15 सालों में नीतीश सरकार इस बेस पे चुनाव लड़ी थी कि बिहार में हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो शिक्षा का मामला बिल्कुल जीरो है बिहार में, और इतना स्तर निरंतर गिरता जा रहा है शिक्षा का, जिसकी वजह से आज बड़े सारे पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार हैं। अब एक नई पार्टी आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, अलग अलग नेता आते हैं, अलग अलग चुनावी रैलियों में अलग अलग दावा करते हैं, लेकिन बस ये चुनाव के टाइम दावा ही किया जाता है, रियल में कुछ होता नहीं है। और ये बिहार की पूरी सच्चाई है। तो अगर वाकई में आप लोग हैं, लीडर हैं, एक अच्छा, अगर आने वाला समय में एक बेहतर, दिल्ली में बदल करके दिखाया है आम आदमी पार्टी ने, और पहली बार दिल्ली के लोगों ने ये महसूस किया। 70 साल में दिल्ली के हज़ारों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पानी नहीं पहुंचा था। कैसे पहुंचता था? ठेकेदारों के द्वारा, टैंक के द्वारा पानी पहुंचता था वहां पे। और अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, वहां के बुजुर्गों से हम लोग को मिलने का मौका मिला। हम बिहार के लोग, यही तिलौथू के रहने वाला हूँ। जब गए तो लोग आंसू बहा रहे थे कि आज तक हमने नेता नहीं देखा अरविंद केजरीवाल जैसा। ये नेता नहीं, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, क्योंकि इसने कहा नहीं बल्कि किया। उस कॉलोनी में पानी पहुंचाया जहां 70 सालों में पानी नहीं पहुंचा। चलिए, तो बहुत अच्छी बातें हैं इसी का नतीजा ये हुआ कि 300 सांसद जिसका प्रचार कर रहा था बीजेपी का, अमित शाह घर घर जाकर के पर्चा बांट रहे थे दिल्ली में। आप लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से देखा होगा। फिर भी दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ने कहा कि ये बेवकूफ़ मत बनाओ। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे कि शाहीन बाग जो है पाकिस्तान बन जाएगा, अमित शाह कह रहे थे और उनके पार्टी के लोग कह रहे थे। दिल्ली के लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ मत बनाओ, हम कोई पाकिस्तान वाकिस्तान नहीं बनने जा रहा। ये तुम्हारे ख्यालात हैं जनता के बीच में डर और भय पैदा करने का, जाति और धर्म का विद्वेष पैदा करने का। और यही विद्वेष पैदा कर करके जाति धर्म के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, और जाति धर्म के नाम पर जो है अन्य पार्टियां बिहार की वोट मांगती है। और यही वजह है कि 70 साल में बिहार जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। कभी रोड प्लेन हो जाता है 2-4 महीना के लिए, 2-4 साल के लिए, फिर बिहार, अरे भैया केवल रोड से विकास नहीं होता। एक ज़रूरी चीज़ हो सकता है, एक अंग हो सकता है, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत जो है किसी राज्य का है शिक्षा। हमारे बिहार में शिक्षा ऐसा दिया जाता है कि 100 में 95 बच्चे क्या बनते हैं? मजदूर, लेबर। और कहाँ जाते हैं? दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, दूसरी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। तो शिक्षा कैसा दे रही है बिहार सरकार कि आपके बच्चे लेबर बने। डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाले 5% लोग भी बड़ा मुश्किल से निकल पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बहुत सारे पूर्वज भी वहाँ अवेलेबल थे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले, इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैमरा का फियर होता है, कैमरा का डर होता है। कैमरा के सामने सब कोई नहीं बोल पाता है, सब कोई अपना आवाज़ उठा नहीं पाता है। तो मेरे एक फ्रेंड्स थे जो रंजीतगंज के हैं, वो संदीप है, वो मेरे फ्रेंड थे, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड वहाँ अवेलेबल थे। तो हम लोग थे वहाँ पर। हम लोग तो नए हुए हैं, और हम लोग को तो बिल्कुल रहा नहीं जाएगा जब हमसे कोई बिहार के मुद्दा के बारे में बात करे। और वहाँ तो सबसे बड़ी बात यह थी कि एक छोटा मोटा जो भी है, वहाँ पर एक मीडिया कर्मी भी थी। तो दोस्तों, जब तक आप यदि पूर्वज हैं, मुझे पूर्वज से ज़्यादातर मुझे यही थी है, क्योंकि हम लोग तो नए उम्र के हैं और हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि क्या मुद्दा होना चाहिए।
और राजनीतिक इतना कचरा चीज़ हो गया है दोस्तों कि हम लोग आगे आना भी नहीं चाहते हैं दोस्तों। हम युवाएं ऐसे हैं कि राजनीतिक से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। इसमें इतना कचरा हो गया है राजनीति आजकल का। योजनाओं से कहना है बस यही है कि दोस्तों यदि आप शिक्षित हैं, यदि बिहार के कुछ मान लीजिए ऐसे श्रमिक मजदूर हैं, चाहे प्रवासी मजदूर हैं, वो तो कैमरा के आके सामने अपना दर्द तो बयान नहीं कर सकते हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। लेकिन दोस्तों आप तो उनका दर्द तो समझ रहे हैं, उनका दर्द तो आप देख रहे हैं। अपने आसपास कोई ऐसे श्रमिक या प्रवासी मजदूर आए होंगे तो उनका तो दर्द आप खूब आंखों से देखे होंगे। आप शिक्षित हैं तो आप क्यों नहीं सामने आके कैमरा के सामने आप बोलते हैं, क्यों नहीं आप मुद्दा उठाते हैं? बस यही आपसे सवाल है दोस्तों। आपको यदि ऐसा कहीं मौका मिलता है, यदि कोई मीडिया कर्मी आपके गांव में आता है या चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आपको मिल गया, तो आपको ये चीज़ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम है दोस्तों। मानता हूं कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक दल है जो कि कचरा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि दिल्ली में अच्छी काम कर रही है और वहाँ की जनता भी इससे बहुत अच्छा उनको फीडबैक दे रही है। तो हो सकता है कि दोस्तों यदि बिहार में यदि वो आना चाहती है तो उनको सपोर्ट कीजिए। यदि दोस्तों आपको पसंद नहीं है वो पार्टी तो मैं बिल्कुल आप सपोर्ट मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ आपको ज़बरदस्ती कि आप सपोर्ट करिए, लेकिन दोस्तों आपको कैमरा के सामने आकर आपको तो मुद्दा उठाना ही पड़ेगा। तभी दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कानों में आपकी आवाज़ गूंजेगी, तभी वो लोग कुछ सुनेंगे और कुछ करेंगे। नहीं तो आप जैसे पहले के लोग क्या थे कि पहले के लोग बहुत सारे ये सब कैमरा मीडिया ये सामने बहुत आने से डरते थे और वो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि दोस्तों उनको इस ढंग से उनको शिक्षित भी नहीं किया गया था। और दोस्तों उनका स्कूल में वो तो गए नहीं हैं, उनको कोई डाटा मालूम नहीं है और वो अभी आज के न्यूज़ और अखबारों से अपडेट नहीं है, तो वो क्या मुद्दा उठाएंगे? हम जैसे युवा हैं डेली अखबार पढ़ते हैं, डेली हम लोग जो है बिहार के जो मुद्दा हैं हम लोग जानते हैं कि बेसिक मुद्दा क्या होना चाहिए और हमारे लिए क्या मुद्दा होना चाहिए। हालांकि दोस्तों उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और हम लोग से ज़्यादा वो कठिनाइयों से गुजरे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कठिनाइयों से नहीं गुजरे हैं, लेकिन दोस्तों ये जानते हैं कि वहाँ बोलने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं बोलते हैं और चुपचाप जुल्म जो है वो सहते हैं। दोस्तों यदि आप युवा हैं तो आपको बिल्कुल नहीं जाने देना है। यदि आपको कहीं भी मौका मिलता है तो सामने आइए, आप बोलिए। मैं भी जानता हूं कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है आपको, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलेंगे तभी ये पॉलिटिकल कानों में गूंजेगी, तभी जाके कुछ काम होगा और मुद्दा जो होगा कन्वर्ट होगा। नहीं तो दोस्तों मुद्दा तो आप जानते ही हैं कि इलेक्शन के टाइम आ गया है तो किस तरह का मुद्दा बनाया जा रहा है। जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको नहीं देखा जा रहा है और बस इंटरनेशनली मुद्दा बनाकर आपसे वोट लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये सब बिल्कुल होने नहीं दीजिए। अपना बेसिक मुद्दा आप देखिए। बेसिक मुद्दा हमारे लिए क्या है? रोजगार है। किसान के लिए क्या है? डीजल पेट्रोल का है। अभी किसानी की खेती है, तो ये सब मुद्दा मेन दिक्कत है। जो स्टूडेंट है उनके लिए मुद्दा क्या है? बिहार के लिए उनका जो वैकेंसी आ रहा है अच्छा से पारदर्शिता रूप से उनका जो वैकेंसी हो वो पारदर्शिता रूप से उनका नियुक्ति हो। ऐसे पिछले रिकॉर्ड में आप लोग देखे होंगे कि जितने भी वैकेंसियाँ होती हैं ज़्यादातर दोस्तों वो वैकेंसियाँ क्या होती है पटना हाई कोर्ट में लंबित है और ऐसे बहुत सारे वैकेंसियाँ भी है। और दोस्तों मैं भी बता दूं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं भी एक फॉर्म भरा था बीटीएससी का, वो भी आज तक वैकेंसी का कोई आता पता नहीं है। तो ऐसे में रोजगार का तो बिहार में ये हालत है। तो ऐसे अगर हमें मौका मिलता है तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको उठाना चाहिए आवाज़ समाज कल्याण के लिए, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। आई होप दोस्तों मेरी बातों को आप समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।